हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। जेईई मेन 2025 के रिजल्ट्स आने के साथ जिस तरह की कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही थी स्टूडेंट्स की रेस्पॉन्स शीट को लेकर के, जनवरी जेईई मेन के जो रिजल्ट्स आए थे वो रिजल्ट जब अप्रैल का फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें जनवरी जेईई मेन का रिजल्ट चेंज हो गया और कम कर दिया गया। ऐसे कई सारे केसेस हमने आपसे डिस्कस किए थे जो स्टूडेंट और पेरेंट्स हमें बता रहे थे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है, इस तरह के इश्यूज कई सारे उनके सामने आ रहे हैं। अभी कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे अभी सामने आए हैं जो अब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लीगल प्रोसेसिंग में जा रहे हैं और वो आगे इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं कि इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें परसेंटाइल जेईई मेन की अप्रैल के रिजल्ट के साथ उनकी कम कर दी गई और कई सारे बच्चे एडवांस एग्जाम से एलिजिबल भी नहीं हो पाए। ऐसे कुछ पेरेंट्स अभी दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे हैं जो हमारे टच में आए हैं। देखते हैं जो भी आगे का रहता है प्रोसेस। ये कहता हूं अभी मेरे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि मंडे को वो कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, एनटीए के लिए रिट लगा रहे हैं और शायद उनको जो डेट मिल सकती है वो वेडनेसडे या थर्सडे के मिल सकती है। यानी 28 को वो केस फाइल करेंगे और 30 या 1 मई को उनके आगे फर्स्ट हियरिंग की डेट मिल सकती है। अभी तक का जो मुझे एक उनकी तरफ से बातचीत सामने आई है, कई सारे ऐसे हैं, ये कह सकता हूं कि लीगल एस्पेक्ट है जिस कारण से मैं कुछ नाम वगैरह हाईलाइट अभी नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी चीजें आगे लीगल प्रोसेस में जानी है जो पेरेंट्स ने हमें बताया। लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अभी कुछ हो सकता है कि इस तरीके से इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, जिन लोगों को वाकई में आगे कोर्ट में जाना है या कोर्ट के प्रोसेस में जो जा रहे हैं, हो सकता है कि वो आगे चीजें किस तरीके से क्या बनेंगी या फिर कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकल सकता है। जिन बच्चों के अभी परसेंटाइल को लेकर के इश्यूज हैं, खासकर जनवरी से जिनकी परसेंटाइल अप्रैल के रिजल्ट में कम कर दी गई या कम हो गई या टेक्निकल जो भी बग आया, जो भी आगे रहा, वो भी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन अभी सामने ऐसी चीजें कुछ आ रही है कि लीगल प्रोसेस में अब कुछ पेरेंट्स जा रहे हैं बच्चों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में। आगे देखते हैं क्या इसमें प्रोसेस होता है। और अभी तक जो मेरे पास बात आई, कुछ पेरेंट्स से बात हुई है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में अभी रिट पिटीशन जो है वो आपकी मंडे को लगाने वाले हैं और आगे उसका हो सकता है वेडनेसडे या फिर उसकी थर्सडे को 30 या 1 मई को उसकी हियरिंग हो सकती है। इट मे बी लाइक दैट। लेट्स सी क्या होता है, आगे आपको अपडेट करेंगे। पर थोड़ा सा पेशेंस आप सभी को रखना होगा। जिन बच्चों के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स आई हैं, जिनको लगा कि मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे थे, परसेंटाइल डिप हो गई यानी कम हो गई, या जिनका जनवरी जेईई मेन का परसेंटाइल जो उन्होंने देखा था, जो उनके पास में प्रूफ्स भी हैं, रेस्पॉन्स शीट्स भी हैं और वो काफी कम हो गया है परसेंटाइल जब उनका अप्रैल का रिजल्ट आया। और कई बच्चों की रेस्पॉन्स शीट्स जो उन्होंने मार्क्स करके आए या व्हाटएवर जो भी हैं, जो बच्चे हमें बता रहे हैं, पेरेंट्स बता रहे हैं, जो इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, इन चीजों को लेकर के कुछ लोग अभी दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे हैं। लेट्स सी फॉर द बेस्ट क्या होता है आगे। जैसे आपको मेरे पास कोई प्रॉपर अपडेशन उनकी तरफ से आएगी, वो विद एंड प्रूफ मैं आपको अपडेट करूंगा कि यार ये पिटीशन अभी फाइल की है या रिट अभी फाइल की है। उसका जैसे मेरे पास मंडे को कोई ना कोई प्रॉपर तरीके से ये कह सकता हूं कि डेटा आ जाएगा या डॉक्यूमेंटेशन वो मुझे भेज देंगे तो मैं आपको जरूर हाईलाइट करके समझाऊंगा कि यार ये प्रोसेस जानकारी के लिए केवल मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के प्रोसेस में लोग अब जा रहे हैं। चलिए, जो भी अपडेशन आएगा आपको बताएंगे इस कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या आगे चीजें किस मोड़ पे जाती हैं। जैसे लास्ट से 2024 में हमने देखा था कि 27 जनवरी को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, फिर एनटीए ने बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन दिए थे कि सब बच्चों को हमने बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया और 70-80 मार्क्स का जो वेरिएशन आया था सेम परसेंटाइल पे। अभी भी कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम लगती है, डाउट्स लगते हैं, इश्यूज लगते हैं। 2 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का, 4 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का कि भाई मार्क्स अच्छे आ रहे लेकिन परसेंटाइल डिफर हो गया। वहां तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार ये हमने नया नहीं देखा। 2019 से जब से जेईई मेन शिफ्ट्स में चालू हुआ, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ, सेम परसेंटाइल पे 45 से 50 मार्क्स का डिफरेंस हमने अमूमन तौर पे हर साल देखा है। तो इसमें मेरे को नई बात नहीं लगती। लेकिन जो रिस्पॉन्स शीट्स को लेकर के कंफ्यूजन्स है और जो जनवरी जेईई मेन का रिजल्ट आया उसको अप्रैल में वो चेंज हो गया, उसको लेकर जो कंफ्यूज है वो सोचने का मुद्दा जरूर है। उसको देखते हैं। कुछ लोग अभी दिल्ली हाईकोर्ट जा रहे हैं, क्या आगे रुख रहता है वो मैं आप तक अपडेशन जरा मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी पहुंचाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। जय हनुमान। मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।